जंग का एक मुहाना चीन और ऑस्ट्रेलिया के बीच भी खुलता हुआ नजर आ रहा है। ऑस्ट्रेलिया के डिफेंस एनालिस्ट ने चाइनीज चालबाजी को लेकर बहुत बड़ा दावा कर दिया है। उनकी रिपोर्ट में कहा गया है कि चीन अब ऑस्ट्रेलिया पर हमला किए बिना नहीं रहने वाला है। 3 साल, बस 3 साल बचे हैं ऑस्ट्रेलिया के पास। अगर देर हो गई तो चीन ऑस्ट्रेलिया के साथ अनर्थ कर देगा और ये खौफनाक भविष्यवाणी की है ऑस्ट्रेलिया के बड़े सिक्योरिटी एनालिस्ट ने। ऑस्ट्रेलियाई मीडिया में इन दिनों रेड अलर्ट नाम की एक ज्वाइंट रिपोर्ट की बड़ी चर्चा है। ये रिपोर्ट 5 बड़े डिफेंस एक्सपर्ट्स ने मिलकर तैयार की है। इसमें साफ साफ लिखा है कि अगले 3 सालों में ऑस्ट्रेलिया को खुद को चीन से जंग के लिए तैयार करना होगा। रेड अलर्ट नाम की रिपोर्ट का आधार भी बड़ा दिलचस्प है। दरअसल पूरी रिपोर्ट चीन के ताइवान पर संभावित हमले के ऊपर है। ऑस्ट्रेलियन डिफेंस एक्सपर्ट्स का मानना है कि अगर चीन ताइवान पर हमला करेगा तो ऑस्ट्रेलिया को अमेरिका एंड कंपनी के साथ मिलकर चीन से जंग लड़नी होगी, क्योंकि अगर ताइवान की जंग में ऑस्ट्रेलिया नहीं कूदा और कहीं चीन ने ताइवान पर कब्जा कर लिया तो चीन का दूसरा टारगेट ऑस्ट्रेलिया ही होगा। यानी वजूद बचाए रखने के लिए ऑस्ट्रेलिया को चीन से भिड़ना ही होगा। वैसे रेड अलर्ट रिपोर्ट में एक और शॉकिंग फैक्ट है। इस रिपोर्ट में दावा किया गया है कि 2027 तक अमेरिका को पछाड़कर चीन दुनिया की सबसे बड़ी मिलिट्री पावर बन सकता है और तब ऑस्ट्रेलिया का सलामत रह पाना और भी मुश्किल होगा। इसीलिए 3 साल के अंदर अंदर ऑस्ट्रेलिया को कुछ बड़ा करना पड़ेगा। ऑस्ट्रेलिया के लिए एक चुनौती और है। चीन की ताकत जैसे जैसे बढ़ रही है वैसे वैसे साउथ ईस्ट एशिया और पैसिफिक द्वीपों पर चीन का हस्तक्षेप भी बढ़ रहा है। ये वही ट्रेड रूट है जहां से ऑस्ट्रेलिया मोटा मुनाफा कमाता है। अगर ताइवान की जंग हुई और चीन को बड़ी कामयाबी मिल गई तो मुमकिन है कि ऑस्ट्रेलिया की ट्रेड नीति बीजिंग तय करेगा। यानी खतरा सामरिक और आर्थिक दोनों है। इसीलिए कंगारुओं को तैयारी भी दोगुनी रफ्तार से करनी होगी। देखिए, वैसे चीन ने अगर ऑस्ट्रेलिया पर हमले की हिमाकत की तो ऑस्ट्रेलिया का करीबी साझेदार यानी अमेरिका चुप बैठ जाएगा, ये मानना थोड़ा मुश्किल है। लेकिन असली मुश्किल ये है यहाँ कि अमेरिका इन दिनों खुद परेशान है। कुदरत के गुस्से ने सुपर पावर के सबसे बड़े स्टेट को घुटनों पर ला दिया है। बाढ़ कैलिफोर्निया में जो कहर बरपाया उससे दुनिया के दादा के होश उड़े। कौन यकीन करेगा इन तस्वीरों को देखकर कि कैलिफोर्निया 3 साल से सूखे की मार झेल रहा था। इस विंटर सीजन में कैलिफोर्निया में 10 एटमॉस्फेरिक रिवर फटी है। ये कैलिफोर्निया की एकदम ताजा तस्वीर है। फ्लड अटैक से कोई नहीं बच पाया। कई काउंटी में इतना पानी जमा हो चुका है कि बाहर निकलने का मतलब है जान के साथ रिस्क। यकीन नहीं आता तो इस वीडियो को देखिए। एक शख्स कार में बैठकर कहीं जा रहा था। अचानक सड़क पर इतना पानी जमा हो गया कि कार के पहिए थम गए। इंजन गच्चा दे गया। देखते ही देखते आधी कार डूब गई। घबराए ड्राइवर ने इमरजेंसी सर्विसेज को कॉल लगाया। रेस्क्यू टीम ने पहुंचकर इस शख्स को मुसीबत से निकाला। अब जरा ड्रोन फुटेज से देखिए कि कैसे अमेरिका का सबसे बड़ा सूबा अचानक आई बाढ़ के आगे सरेंडर मोड में। नॉर्थ कैलिफोर्निया में पजारो नदी में आए सैलाब ने 1500 लोगों को विस्थापित कर दिया है। 50 लोग भारी मुसीबत में थे जिन्हें नेशनल गार्ड ने रेस्क्यू किया। कैलिफोर्निया इस वक्त विंटर स्टॉर्म की वजह से कई तरह की तबाही झेल रहा है। मैदान से लेकर पहाड़ तक रिकॉर्ड बर्फबारी का सितम क्या कम था, जो अब सैलाब ने घरों में कैद बेबस इंसानों की हिम्मत तोड़ दी। सरकारी कामकाज, बिजली की सप्लाई और फूड चेन पर बहुत बुरा असर पड़ा है। देखिए, वैसे बुरा असर तो अमेरिका की स्ट्रेटेजिक प्लानिंग पर भी पड़ा है, क्योंकि रूस और ईरान ने मिलकर पेंटागन का सारा गुना गणित बिगाड़ दिया है। अमेरिका ने जिस पैमाने पर तेहरान की ताकत का हिसाब लगाया था, रईसी की हुकूमत के एक ऐलान ने उसे जड़ से हिलाकर रख दिया है। क्योंकि अब तक रूस के आसमान की हिफाजत करने वाले सुखोई 35 फाइटर जेट्स ईरान के लिए आग बरसाएंगे। ईरानी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक रूस और ईरान के बीच सुखोई 35 फाइटर जेट्स की डील करीब करीब फाइनल हो चुकी है। ईरान के डिप्लोमेट ने संयुक्त राष्ट्र में डंके की चोट पर इसका ऐलान भी कर दिया है। ये अलग बात है कि रूस ने इस पर अब तक चुप्पी साध रखी है, लेकिन ईरान ने अब वाकई सुखोई 35 हासिल कर लिए तो अमेरिका के लिए ये पश्चिम एशिया में पावर बैलेंस बिगाड़ सकता है। हम आपको इसकी वजह भी बताएंगे, लेकिन उससे पहले सुखोई 35 की खूबियां देख लीजिए। ये एडवांस्ड इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम से लैस सुपरसोनिक प्लेन है, जो सस्ते अनगाइडेड बमों से भी सटीक हमला कर सकते हैं। ये सुखोई 27 फाइटर का सिंगल सीट ट्विन इंजन एक वेरिएंट है। 4++ जनरेशन का ये फाइटर जेट काफी लंबी दूरी तक जाकर मार सकता है। सऊदी अरब से 7 साल की दुश्मनी भुलाने के बाद रूस से फाइटर जेट की डील करके ईरान ने अमेरिका को डबल ट्रबल दे दिया है, क्योंकि अमेरिका एटमी हसरतों का इल्जाम लगाकर ईरान पर लगातार दबाव बढ़ाता जा रहा था और अमेरिका का ऑल वेदर फ्रेंड इजराइल रोज जंगी बयानों की आग बरसा रहा था।
अमेरिका और इजराइल से हमले के खतरे के बीच ईरान को रक्षक के तौर पर सिर्फ रूस और चीन का सहारा था, लेकिन अब उसे सऊदी अरब के तौर पर नया साथी तो मिला ही है। रूस ने फाइटर जेट देकर उसकी फायर पावर भी बढ़ा दी है। जाहिर है अब ईरान अमेरिका के लिए चुनौतियों का वो पहाड़ बन गया है जिसे अंगूठे के नीचे लाने का ख्वाब बाइडेन को भारी पड़ सकता है। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 होए। नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर कर के देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।